नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर और मैं आपके साथ सुजाता हूं। मेरे सहयोगी अनामिका मेरे साथ मौजूद हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक बेहद खास दिन है। सिर्फ 3-3.5 घंटे बाद भारत एक इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान मिशन 3 की लॉन्चिंग होने वाली है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सफल लॉन्चिंग होगी। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। करीब 3 घंटे बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान की लॉन्चिंग का काउंटडाउन अभी जारी है। ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है भारत के स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में और उसका ही इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया इसलिए कर रही है क्योंकि अगर एक भी देश कोई सफलता हासिल करता है और अब ग्लोबल वर्ल्ड में सभी एक दूसरे पर नजर रखते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह की रिसर्च से सभी को मदद मिलती है। तो हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर ली और भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंद्रयान 3 यानी मिशन चांद चूमने की। तन मन धन और सब कुछ झोंक दिया गया क्योंकि ये महज एक कोशिश भर नहीं बल्कि कवायद अपना ज्ञान दिखाने का, विज्ञान के क्षेत्र में लोहा मनवाने का, चांद को मुट्ठी में करने का। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इसरो चीफ एस सोमनाथ मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग में सबसे भारी रॉकेट फैट बॉय का इस्तेमाल। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन 640 टन है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 प्रक्षेपित। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और चंद्रयान की गूंज वहां पर भी सुनाई दे रही है। लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। चंद्रमा को चूमने के लिए इसरो ने 3 मॉडल तैयार किए हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन का बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है जिसमें 6 पहिए लगे हैं। The success of this mission will give a moral boost for the people. The orbiter this time is not there. This time instead of orbiter that we have a propulsion module. That is, orbiter contains a propulsion module plus some scientific instruments. The challenge what the Chandrayaan 3 is facing, it will be same as Chandrayaan 2. It is no change. But this time that we are hoping that we have done enough the groundwork. That way we are that having confidence level is more. चांद की सतह पर इसके 14 दिन तक काम करने की उम्मीद है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। पूरे मॉड्यूल का वजन 3900 किलोग्राम का है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसा होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। किसी भी यान की चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें यान की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरता है। वहीं दूसरी हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है।
यहाँ पर मैं मतलब मोबाइल पे ऑफिशियल चैनल पे इसने अपलोड किया कि मतलब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, तो हमने जिज्ञासा हुई कि हम वहाँ जाएं और देखें, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा मतलब दृश्य कभी देखा नहीं है। तो मन में थोड़ी मतलब क्यूरोसिटी पैदा हुई, तो मैंने सीधा फैसला किया कि मैं वहाँ जाके ज़रूर देखूंगा। तो आज यहाँ पर आए हैं हम, तो मैंने यहाँ पूरा विजिट किया, पूरा घूमा, यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। इस बार उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, यानी वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद भारत एक और इतिहास रचने को तैयार है। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे आपका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ वैज्ञानिक के सिद्धार्थ हैं। इन सभी से हम चर्चा करते हैं कि आज का दिन क्यों खास है और इससे हमें क्या उपलब्धि हासिल होने वाली है। सबसे पहले के सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज का दिन कितना खास है, और अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं 2019 जब इसरो के डायरेक्टर जो उस वक्त थे के सिवान की वो तस्वीरें सामने आई थी, जब वो रो पड़े थे तो पूरे हिंदुस्तान का दिल टूट गया था। 4 साल में हमने कितना लंबा सफर तय किया है, आज क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोगों ने तब से लेकर आज तक 4 वर्षों में इतनी अधिक तकनीकी तरक्की हासिल कर ली है। हमारा रुतबा इतना बढ़ गया विश्व में, और साथ ही साथ है हमारे देश की आंतरिक स्थिति में इतने सुधार आए हैं। और इसे इन सभी बातों को हम लोग 4 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य है जिसे आप वैज्ञानिक कहती हैं। वैज्ञानिक रूप से जो प्रगति हम लोगों ने हासिल की है इस संदर्भ में यहाँ पर, कि यहाँ इस स्थान पर जो लैंडिंग हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, जो बिल्ट इन बैकअप बाय वे ऑफ रिडंडेंसी बन रहा है, मतलब कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। फिर फेलियर बेस्ड मैनेजमेंट है यहाँ पे चला आता है। साथ ही साथ है इससे संबंधित जो हम लोगों ने यान तैयार किए हैं LMV, उसका पावर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और तो और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं पे लोड के ऊपर है, मतलब कि विक्रम में भी प्रज्ञान में भी दोनों स्थानों पर वो पेलोड अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत, अजूबा, अद्वितीय, असाधारण, अलौकिक हो जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देंगे, भू राजनीतिक दृष्टि से, तो इस समय 3 बड़े परिवर्तन आ रहे हैं पूरे विश्व में। पहला परिवर्तन है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन रूस के साथ में ठीक ठाक नहीं है, उसके संबंध ठीक नहीं है। ऊपर से अमेरिका रूस के साथ संबंध ठीक नहीं है, अमेरिका का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं है। इसमें एकमात्र बचता है भारत, और अगर भारत बचता है तो भारत के साथ में कोई भी अलायंस अगर कर सके, कोई भी संधि कर सके, तो विश्व का वह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक शक्ति बनेगा। और अमेरिका ने यही काम किया है, भारत के साथ में यह काम बखूबी किया है। और ये जो एग्रीमेंट आया है आर्टेमिस से, इसकी वजह से वह दोनों लोग पूरे स्पेस पर राज करेंगे। दूसरी बात चली आती है कि स्पेस स्टेशन अभी इस वक्त लगभग फेज आउट की स्थिति में है। अब उस स्पेस स्टेशन को हम लोग आगे अगर करने की कोशिश करते हैं तो आगे या तो भारत कर सकता है, या अमेरिका कर सकते हैं, या दोनों मिलकर कर सकते हैं, या चीन नहीं कर सकता है, रूस अकेले नहीं कर सकता है। रूस और चीन दोनों साथ में मिल जाए, यह बात की बात चली आती है। तीसरी पहलू चली आती है कि हम लोग पूरे दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट है और लिथियम की खोज कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता है जो पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को एक परचम उस पर लहरा दे, उसके ऊपर में एक नया रॉकेट लगा दे कि वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाए। और वो पृथ्वी पर उपलब्ध उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सारी संसाधनों का हम लोगों ने उपयोग कर लिया है। वह उपयोग कहाँ उपलब्ध होगा आसानी से? चंद्रमा पर ही, क्योंकि चंद्रमा की सतह अछूती पड़ी है। बिल्कुल। और अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर हम लोग लैंडिंग की बात कर रहे हैं, उस
उस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं गया है। वह अभी तक सूर्य की रोशनी से भी अछूता है और इतना ठंडा रहता है कि वहां पर बर्फ के भंडार, और इतना ही नहीं, वह 4.5 बिलियन मतलब कि 4.5 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं, उसी रूप में हैं जैसे वह पृथ्वी पर पाई जाती थी। तो वहां पर क्या मिल सकता है, इसे आप सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, यही जांच का विषय भी है कि वहां पर क्या कुछ मिलता है, ये गौरव का विषय भी होगा। हमारे साथ जुड़ गए संजय मिस्टन सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, पीएम मोदी की मौजूदगी फ्रांस में है, लॉन्चिंग इंडिया में हो रही है, लेकिन गूंज वहां तक सुनाई देगी। पीएम मोदी के लिए, पूरे देश के लिए गौरव करने वाला दिन है आज, लेकिन इसके बाद, लॉन्चिंग के बाद स्थिति क्या दिख रहा है पूरी दुनिया में भारत की, और ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? और देखिए, पीएम मोदी आज की तारीख में फ्रांस में हैं, और वो वैसे ही अहमियत है क्योंकि हमारी टेरिटरी में, हमारे श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज फ्रांस में हैं और वहाँ पर उनकी बेस्टिले परेड को रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देशवासियों के लिए, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे को फ़ख्र से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार तेज़ी से काम कर रहा है, और हम सबको पता है चंद्रयान 1 2008 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और आज जो हमारे देश ने आत्मनिर्भरता को हासिल कर लिया है, उसको देखते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया कि हर लिहाज से एक बहुत उपलब्धि है, मून के साउथ पोल में हम लैंड कर रहे हैं, तो हर इंडियन को इसमें प्राउड होना पड़ेगा। और इसमें डिफेंस एप्लीकेशन एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए बहुत अहमियत है। और अभी मैं इसको आइसोलेशन में नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी फ्रांस में हैं। फ्रांस में आपको पता है इंडियन और फ्रांस के बीच में स्पेस डील साइन होने वाली है। गगनयान जो अभी हमने लॉन्च करना है 1-2 साल के अंदर, जिसमें 3 पायलट्स जो मैंड जाएगा वहाँ पर मिशन, उसमें फ्रांस हमें काफी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, इसके बाद हम आदित्य मिशन की भी हम बात करेंगे। चांद के बाद हम सूर्य के मिशन की भी शुरुआत करने वाले हैं। मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, आज के दिन के महत्व की हम बात कर ही रहे हैं, एक उत्साह भी है। अगर सीधे तौर पर जो स्पेस रिसर्च है वो डिफेंस से नहीं भी जुड़ा हो, लेकिन डिफेंस फोर्सेस का उत्साह जरूर बढ़ता है जब देश का नाम बढ़ता है, और कहीं ना कहीं दोनों चीजें कनेक्टेड भी हैं। नहीं, ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि क्योंकि आप देखिए कि पहली बात तो आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है भारतवासी होने के नाते, और आप ये पूरे देश को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं ये जो अचीवमेंट होने जा रही है, क्योंकि उठता वही इंसान है जो गिर के उठता है। अगर हमारे चंद्रयान 2 का फेलियर है तो उसके बाद भी ये दृढ़ निश्चय रहा है कि हमने उसके फेलियर्स को दूर करना है, आज हमने सक्सेस हासिल करनी है। और ये बात नहीं है कि ये, क्योंकि इसमें इतनी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कि कोई ना कोई ऐसे गड़बड़ होने के चांस होते हैं, बहुत चीज़ें शामिल होती हैं। आप देखिए अमेरिका का अपोलो 1 पहले फेल हुआ था, उसका अपोलो 12 ऑलमोस्ट फेल हो गया था, चैलेंजर का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, उसके बाद कोलंबिया का एक्सीडेंट हुआ था 2003 में जिसमें फिर 7 लोग मारे गए थे। तो लेकिन उसके बाद भी अगर इसरो लगा हुआ है, उनके साइंटिस्ट लगे हुए हैं, दृढ़ निश्चय है, तो जिसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि आज जो लॉन्च होने जा रहा है, और जो कमियां देखी गई थी पिछली बार, जो सॉफ्ट लैंडिंग का इश्यूज थे, उसको रिजॉल्व किया गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सक्सेस होंगे। बिल्कुल उम्मीद है सर, और पूरे देश की उम्मीदें भी हैं, पूरी दुनिया की उम्मीदें भी हैं, और हमारे सहयोगी उन अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं जहां वो ऐसे लोगों से भी बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनमें किस तरह का उत्साह है, क्या उम्मीदें हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, लोमस हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं नेहरू तारामंडल से। सबसे पहले सुमित, आप बताइए कि जहां आप मौजूद हैं, यहां पर बच्चे जाते हैं, सीखते हैं स्पेस के बारे में, वहां किस तरह का माहौल है अभी? बिल्कुल सुजाता, क्योंकि जाहिर है पूरे देश के लिए आज बड़े गर्व का दिन है, और पूरी दुनिया जो है इस वक्त भारत की ओर देख रही है। लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। नेहरू प्लेनेटेरियम के अंदर खास अरेंजमेंट्स किए गए हैं रेप्लिका के तौर पर। जरा मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, एक मॉडल तैयार किया गया है, ये कुछ इसी तरीके का आज जो लॉन्चर है वो आज भारतीय चंद्रयान को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, चंद्रयान 3 को जिस तरीके से प्रोजेक्ट आज किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या कुछ इसकी खासियत है, ये बाकायदा यहाँ पर लिखी गई है, और ये एक सरफेस तैयार किया गया है। ये आप देखिए, जरा सलील थोड़ा नीचे दिखाइए, ये एक इस तरीके से पूरा सरफेस तैयार किया गया है जो मून का सरफेस है। उसके बाद जो लैंडर है वो इस तरीके से यहाँ पर लैंड करेगा,
क्योंकि जो लास्ट में नाकाम जो हमारा चंद्रयान 2 उस वक्त फेल हो गया था लैंड होने में। ये उस तरीके का जो है एक जो है लैंडर है और एक रोवर जो इस लैंडर से बाहर निकलेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक मॉडल की तरह दिखाई गई हैं। चांद से धरती का आखिर व्यू कैसा आता है वो भी यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की गई है। तो यानी इसे आसानी से जो भी लोग, जो बच्चे, क्योंकि नेहरू तारामंडल प्लेनेटेरियम जो है वो लगातार बच्चों को साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर दिखाता है। और वैसी आज तैयारियाँ जो है चंद्रयान 3 को बच्चों को आसानी से उन तमाम चीज़ों को जो है वो समझा जा सके उसके बारे में एक पूरा मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है। और मैं अगर अपने दर्शकों को यहाँ पर थोड़ा सा आसान शब्दों, हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीज़ों को रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लोमस, जहां पर आपकी मौजूदगी है। वैसे तो पूरे देश के लिए आज गौरव करने वाला दिन है, अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लखनऊ में क्या माहौल देख पा रहे हैं और वहां पे कितना एक्साइटमेंट है लोगों को आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लखनऊ के नक्शशाला में मौजूद हूं और साफ तौर पे ये अभी फिलहाल बंद है कंस्ट्रक्शन को लेकर के, लेकिन इसके साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं साफ तौर पे, क्योंकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। कितना गर्व का पल है। और जिस तरीके से चंद्रयान 2 में कोई टेक्निकल दिक्कत आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो विफल रहा, उसके बाद भी हमारे साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। उसके बाद चंद्रयान 3 की तैयारी की और चंद्रयान 3 की आज लॉन्चिंग है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग मिशन हमारा अनसक्सेसफुल हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद ये उसका उसका सक्सेसर है। और इसरो पे सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की निगाहें लगी होंगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए। सो दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड और हम अपने यहाँ भी इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। कितने बजे स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका तो ये प्लेनेटोरियम बंद है? नहीं, स्क्रीनिंग हम लोग सिर्फ हमारे यहाँ पे यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के सदस्यों के लिए करेंगे जो यहाँ पे मेंबर्स हैं। और इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हम लोग उसको अपनी अपनी स्क्रीन पे स्क्रीन करेंगे। बिल्कुल, कितना गर्व का पल है आज देशवासियों के लिए? जी बिल्कुल, ये तो देशवासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है और साथ ही साथ पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है चंद्रयान 1। बिल्कुल लोमस, पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस पर, क्योंकि सभी जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और एक की उपलब्धि दूसरे की भी उपलब्धि बनती है। इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आज के खास दिन के हम भी गवाह बने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, मेजर जनरल सोई, मेजर जनरल मेस्टर और के सिद्धार्थ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, बड़ी खबर पर बने हुए हैं।